एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाल रही हूँ। लास्ट वीडियो काफ़ी टाइम पहले डाली थी, बट दीज वीडियोज़ आर क्लोज टू माई हार्ट। हमने आज गल्लू वाटरफॉल जाने का प्लान किया था और एक ही रैंडम प्लान था। त्रिउंड तो जाना ही था हमें, बट सोचा कि गल्लू वाटरफॉल भी कर लेते हैं। एंड लिटरली गल्लू वाटरफॉल दिखता कैसा है, कहाँ जा रहे हैं, कैसी ट्रेल्स होगी, इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि कैसे जाना है और किस तरह का रास्ता होगा इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर हमने गैदर करी थी। तो ऐसे ही भक्सू जो विलेज है काफ़ी टॉप पे है, उससे होते हुए हमने गाँव के पतले पतले रास्ते, कभी किसी के घर के बाजू से रास्ता निकल रहा है, ऐसे रास्ते लेके हम लोग निकले और गल्लू वाटरफॉल तक पहुँचे थे। गल्लू वाटरफॉल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आप त्रिउंड का ट्रैक भी कर रहे हो, क्योंकि वहीं से जो है एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। नाव भी कच्चे रास्ते से निकलकर हम इस रास्ते पे आ गए हैं और यहाँ से हम जाएंगे। काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी गर्मी है लेकिन हवा भी काफ़ी ठंडी है। काफ़ी प्लेजेंट था और रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें और ये जानवर भी देखने को मिले। गल्लू वाटरफॉल जाने के लिए हमने ना कुछ व्लॉग्स देखे थे, जिससे हमने थोड़ी जानकारी इकट्ठा करी कि कैसे जाना चाहिए। आप लोग भी अर्ली मॉर्निंग ही अगर प्लान करें तो बेहतर होगा, जितनी जल्दी अर्ली मॉर्निंग जाएं। और बेसिक चीज़ें अपने पास रखें। इंटरनेट वगैरह की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं होती है, तो आप किसी को बता के जाएं। और कुछ खाने का सामान, प्रोटीन बार हो सकता है या केले, एनीथिंग दैट यू कैन कैरी और मे बी ईट, आप वो कर लें। बिकॉज़ वहाँ जाके और वापस आके ही कुछ खाने को मिलेगा, तो ये सारी प्लानिंग थोड़ी करके रखें। 3 किलोमीटर आई थिंक है पूरा जो ट्रैक है। और नॉर्मली लोग अगर जिसे ट्रैकिंग करने की आदत है वो 2 घंटे में जाकर वापस आ सकते हैं। बट क्योंकि आप इतना लंबा ट्रैक करके जाओगे, वहाँ पे थोड़ा रुकोगे भी, तो खाने की सुविधा वगैरह आप अपने हिसाब से करके जा सकते हैं। पहाड़ों पे आते हैं तो ऐसा हो जाता है कि आप रास्ते समझ नहीं पाते। ये है पूरा कच्चा रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है और तब आएगा गल्लू टेम्पल। और गल्लू टेम्पल से राइट की तरफ एक कच्चा रास्ता निकल रहा है जो हमें गल्लू वाटरफॉल की तरफ लेके जाएगा। अगर शूज़ की चॉइस बोलूँ तो मैं आपको कहूँगी अच्छे क्वालिटी के हाइकिंग या फिर ट्रैकिंग शूज़ आप डालें, क्योंकि दैट विल बी हेल्पफुल। रास्ता इस तरीके का है, आपको बहुत दिक्कत होगी अगर आप नॉर्मल कोई शूज़ पहन के जाएंगे। और ये है त्रिउंड के पहाड़, जो हमें अगले जो त्रिउंड का हमारा व्लॉग आएगा उसमें यू विल गेट टू सी द व्यू, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। और ये प्रॉपर गल्लू वाटरफॉल का ट्रैकिंग यहाँ से शुरू हो गया है। यू कैन सी आई वॉज़ नॉट रॉन्ग, ये कच्चा रास्ता है। देर आर 1 or 2 यू नो दीज टी स्पॉट्स जहाँ पे आप बैठ के चाय कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। व्यू काफ़ी अच्छा था, हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, भैया ने अच्छे म्यूज़िक भी चला रखा था अपना लोकल। बट ये है कि हम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते थे, वरना हमारी ट्रैकिंग के लिए हम और भी लेट हो जाते। अब भले इंसानों ने इस तरह के जो हैं एरो और निशान बनाए हुए हैं ताकि आप चलते चलते आपको कभी लगे कि मैं सही रास्ते जा रहा हूँ या गलत, तो आपको ये रीअश्योर कर देता है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। और मैं बहुत मज़े में जा रही थी, काफ़ी इन्जॉय किया मैंने, क्योंकि रास्ता भले ही कच्चा हो, इट वाज़ एडवेंचरस। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि गल्लू वाटरफॉल दिखता कैसे है। एंड आई लाइक दैट थिंग बिकॉज़ एट दी एंड जो एक्सपीरियंस था मेरा वो काफ़ी अमेजिंग था। और रास्ते में मैं बहुत सारी पिक्चर्स वीडियो लेते हुए चली, फ्लावर्स क्लिक किए मैंने, फ्लावर्स प्लग भी किए, और बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी विच यू विल सी इन माई व्लॉग। एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि गल्लू वाटरफॉल की जो ये ट्रैक है, ये पूरे साल आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है। ये सिर्फ मार्च टू जून एंड सितंबर टू नवंबर, स्पेशली मॉनसून टाइम में ये बंद होती है। एंड आई डोंट नीड टू एक्चुअली एक्सप्लेन कि ये क्यों बंद होती है। या तो इस तरह का रास्ता है जिस पे केवल पत्थर ही पत्थर गिरे हुए हैं, एंड इट्स अ रियल डिफ़िकल्ट पाथ। अगर ऊपर से एक भी पत्थर आया वो आपके ऊपर गिर सकता है, आप फिसले तो आप बिल्कुल नीचे जाएंगे। एंड यू कैन सी कि मेरे राइट में किस तरह का मंज़र है और लेफ़्ट में भी किस तरह के बड़े बड़े और छोटे पत्थर हैं।
ये जो पाइपलाइन है ये वाटर पाइपलाइन है, यही नीचे धर्मकोट तक जाती है और सभी लोगों के घर में जो भी पीने का पानी है, यूज़ करने के लिए पानी है, वो यहीं से जाता है और ये त्रिउंड से ही निकलता है। सो ये वाटर पाइप को आपको फॉलो करना है। आपको रास्ते में ये छोटे गाइड्स भी मिल जाएंगे जो कभी आपको लगेगा कि आपको डरा रहे हैं, बट ये एक्चुअली आपको गाइड करते हैं। दे आर वेरी वेरी क्यूट एंड दे आर वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। सी ऑल दिस वाटर पाइपलाइन, यही आपको फॉलो करके जाना है और ऐसे छोटे छोटे साइंस का ध्यान रखना है। ये पाथवे देख के आप अपने कपड़ों का सिलेक्शन भी स्मार्टली कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे कपड़े पहने थे जिससे मेरे पैर ढके हुए थे, कवर्ड थे, क्योंकि ये सारी घास, ये सारे जो पत्ते हैं या उनके ऊपर जो कीड़े हैं, अगर वो वहाँ पे हैं और मेरे पैरों में लगेंगे तो मुझे तो बहुत इरिटेशन होगी। तो इसलिए आप भी इस तरीके से प्लान कर सकते हैं स्मार्टली। एंड यू कैन सी कि ये पाइपलाइन को ही फॉलो करते हुए हम लोग सब जा रहे हैं एंड यू कांट सी अ लॉट ऑफ पीपल एंड दैट्स व्हाट मेक इट डिफरेंट। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लोग, ये ट्रेल ही ऐसी है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, कोई भी ऐसे प्लान नहीं कर सकता कि अच्छा चलो आज गलू वाटरफॉल जाते हैं। समबडी नीड्स टू प्लान इट, जिसको ट्रैकिंग की आदत है, हु इज़ विलिंग टू कम हेयर एंड टेक द डिफ़िकल्ट चांस टू कवर दिस पाथ। तो बहुत ज़्यादा लोग, स्पेशली इंडियंस, हमें रास्ते में नहीं मिले, ना आगे ना पीछे, विच कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल बिकॉज़ कई बार लोगों को भीड़ अच्छी लगती है, दे फील कंफर्टेबल विद पीपल अराउंड देम, बट हमारे साथ ऐसा नहीं था। एंड थ्रू आउट द ट्रेल हमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिले आते जाते क्रॉस करते हुए, बट फाइनली हम लोग पहुंच गए। और यहाँ पे जो पानी की आवाज़ आई, कांट टेल यू कितनी ब्यूटीफुल है। मैंने यहाँ पे 10 से 15 मिनट आई थिंक एक सेफ़ स्पेस लेके बैठी, टाइम स्पेंड किया, ब्यूटी देखी। मौसम काफ़ी सनी था और देखते ही देखते काफ़ी फॉग भी आ गया, तो मिनटों में यहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। बट यू कैन सी कि अब मैं थोड़ा नीचे उतर रही हूँ। मेरे राइट हैंड साइड में एक कैफ़े है जिस पे टाइमली खाना मिलता है। अगर अवेलेबल हो तो, आप थोड़े लेट या पहले हैं तो चीज़ें नहीं मिलेगी, इसीलिए आप अपना खाना या स्नैक्स लेके चले बेहतर है। और साथ में एक डस्टबिन का थैला भी लेके चलिएगा, बिकॉज़ ये चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल होती हैं, बट हम कहीं ना कहीं, जो हमारा सिविक सेंस इंडिया में काफ़ी लो है, उसकी वजह से इन जगहों को गंदा कर देते हैं, विच इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। नाउ यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस वाटरफॉल। पानी इतना क्लियर है कि आप उसके आर पार देख सकते हैं एंड इट्स ग्रीन। एंड यहाँ से जो लेफ़्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं जो ग्रीन वाटर है, दैट इज़ द पाथ विच इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ दिस होल ट्रैक। और इसमें या तो आप उसे क्रॉस करेंगे या आप गिरेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्लैट पत्थर हैं। एंड आई ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ रिस्क एंड डिफ़िकल्टी टू एक्चुअली मूव फ्रॉम हेयर टू देयर। एंड बीच में अगर आप गिरे तो आप सीधा पानी में जाएंगे एंड आई एम सॉरी, पत्थर पे गिरेंगे। सो यू हैव टू बी स्मार्ट। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, डोंट डू दिस। एनीवे आई वेंट देयर बिकॉज़ इतना लंबा ट्रैक लिया था तो जाना तो बनता है। And spend some time there. You can see not a lot of people are there, कोई crowd नहीं है, especially the foreign crowd that was there. Girls were really comfortable in going into the water wearing the swimming suit. So that's what make it special, because ये safe है, ये clean है और ये crowd free है। इट वॉज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई कांट टेल यू। मैं बहुत सारे वाटरफॉल्स गई हूँ जो फेमस हैं पहाड़ों पे, बट ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। और इतनी ठंड कंज्यूम करने के बाद मुझे तो चाहिए था हनी जिंजर लेमन वाटर। और ये मैगी भी मैंने ऑर्डर करी, जो आई वॉज़ लकी टू गेट इट। थोड़ी देर पहले आती तो शायद लंच भी मिल जाता। well these are all the foreigner people enjoying and chilling there. कहीं कोई गंदगी नहीं थी, कहीं कोई शोर शराबा नहीं था। it was so good and peaceful, everybody was enjoying their time. तो आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद गल्लू टेम्पल के पास जाएंगे और गल्लू वाटरफॉल जाना चाहेंगे तो प्लीज़ प्लान इट स्मार्टली विद द टिप्स दैट आई गेव यू, एंड डू डेफिनेटली कवर दिस पार्ट एंड गो एंड सी दिस प्रिस्टीन ब्यूटी। नेक्स्ट व्लॉग मेरा होगा त्रिउंड ट्रैक पे। इफ़ यू वांट टू वॉच इट, डू कमेंट एंड लेट मी नो इफ़ यू लाइक्ड इट। एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक लीव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो त्रिउंड ट्रैक पे होगा, एंड यू कैन शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स। टेक केयर एंड गुड नाइट।